जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्न करवाएंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये इसमें से लगभग क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ से क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए, पहला दिया गया है अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। ये आपको बताना है जो अनुच्छेद 1 है इसमें क्या दिया गया है। तो जो अनुच्छेद 1 है इसमें संघ, नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अब दूसरा यहाँ से दिया गया है अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 2 है इसमें नए राज्यों का गठन और प्रवेश के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ से पूछा जा रहा है अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, जो कि भाग 3 है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। विधि के समझ समानता। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछता है कि विधि के समझ समानता किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, इससे संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 19 1 का किससे संबंधित है, ये बताना है आपको। तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन यही आपसे पूछता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 1 के का में दिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आगे आपसे पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 21 है यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 23 है ये बाल श्रम प्रतिषेध से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद जो 36 से 51 तक है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। क्वेश्चन पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, आप लोग फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। और आगे आपसे पूछा जा रहा है अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 45 है इसमें कहा गया है कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं। देखिए, यहाँ से आगे आपसे पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है। अनुच्छेद 51 के का में दिया गया है कि मूल कर्तव्य से संबंधित है ये। ठीक है, और क्वेश्चन पूछता है कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो ध्यान रखना, ये जो मूल कर्तव्य है ये रूस से लिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 52 है इसमें भारत का राष्ट्रपति होगा, ऐसा कहा गया है। क्वेश्चन यही पूछता है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ से दिया गया है अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 54 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, इसी के द्वारा वो राष्ट्रपति चुना जाएगा। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स और पूछता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, कि प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा, यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला देखिए, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 61 है इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखिए, यहाँ से दिया गया है कि अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है। अनुच्छेद जो 72 है इसमें राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति दी गई है। अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा सजा दी गई है या फिर मृत्युदंड दिया गया है तो राष्ट्रपति को ये अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ये शक्ति दी गई है कि वो उसके न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को वो कम कर सकता है या फिर बिल्कुल हटा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है। ये जो अनुच्छेद 74 है इसमें कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अगला देखिए, अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है।
अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद होगा उसका गठन किया जाएगा, ये अनुच्छेद 79 में दिया गया है। अगला देखिए, यहाँ से पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 80 और 81 किससे संबंधित है। जो 80 और 81 हैं, 80 में राज्यसभा का गठन कहा गया है और 81 में लोकसभा का गठन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ आगे आपसे पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है। अनुच्छेद जो 85 है इसमें लोकसभा के विघटन के बारे में दिया गया है। अगला देखिए, अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 108 है ये किससे संबंधित है ये बताना है। तो अनुच्छेद 108 में दिया गया है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद जो 244 है ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन ही पूछता है कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 244 में दिया गया है, याद रखना फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से दिया गया है अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 280 है इसमें वित्त आयोग के गठन के बारे में दिया गया है। कि आगे आपसे पूछा जा रहा है अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुच्छेद जो 324 है इसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। और अगला है अनुच्छेद 330, इसमें क्या दिया गया है। जो अनुच्छेद 330 है इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 343 है इसमें संघ की राज्य भाषा के बारे में दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से अगला दिया गया है अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 352 में आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 इसमें आपातकाल का प्रावधान है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 360 में दिया गया है कि वित्तीय संकट का प्रावधान होगा। ठीक है, वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ 368 है, 368 में किससे संबंधित है तो ये बताना है। तो संविधान संशोधन का प्रावधान इसमें दिया गया है कि यदि कोई संविधान में संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 का सहारा लिया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 370 था ये जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। ठीक है, ये और भी इम्पोर्टेंट अब हो गया है क्योंकि 370 का जो प्रावधान है अभी ये भारत सरकार द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, ये थे आपके 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अनुच्छेद से पूछे गए थे। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, चलिए, अगर यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।